नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरकेजीएस एकेडमी पर। आरजीएस एकेडमी आरकेजीएस एकेडमी चैनल को सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करिए। ये रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं बार बार करता हूँ। फिलहाल आज जो मैंने चैप्टर उठाया हुआ है वो एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर में मैं जब आज ऑफलाइन क्लासेस दे रहा था तो वहाँ पे कुछ छात्र और छात्राएं ऐसे थे जो बोल रहे थे कि सर सब्जी से क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो मेरा एक प्रयास है जहाँ से एग्ज़ाम में यूपीपीसीएस से लेकर के वनडे एग्ज़ाम तक या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर के वनडे एग्ज़ाम तक जो क्वेश्चन बनते हैं उसी पर मेरा ये क्लास है और बहुत वीआईएमपी क्लास है। फिलहाल मैंने कुछ चीज़ें पहले लिख दी हैं सब्जी के बारे में, तो ये पूरा नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। और बहुत वीआईएमपी फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहला वाला फैक्ट क्या है, एक व्यक्ति को, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम सब्जी का सेवन करना चाहिए? तो 300 ग्राम सब्जी। ये कीवर्ड है, इसको हमको याद करके रखना है कि 300 ग्राम सब्जी का सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये 300 ग्राम भारत में। अच्छा, अब सब्जियों की उपलब्धता वर्तमान में कितनी हो गई है? 3500 नहीं, 350 ग्राम हो गई है। यानी कि अब प्रति व्यक्ति के द्वारा सब्जी उपभोग जो करी जाती है वो 350 ग्राम हो गई है प्रतिदिन। ये दूसरा फैक्ट है। तीसरा फैक्ट है, विश्व में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर। किसमें? सब्जी उत्पादन में। सब्जी उत्पादन में भारत चीन के बाद, यानी विश्व में चीन पहले स्थान पे है और भारत किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये फैक्ट हमको याद करके रखना है। चौथा, भारत में अगर बात करें, भारत में सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पे। ये पूरा क्रोनोलॉजी है, बढ़ते से घटते क्रम में। पहले पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे था, पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश से पीछे छोड़ दिया है, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, बिहार दूसरे स्थान पे है और पश्चिम बंगाल अब तीसरे स्थान पे चला गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा फैक्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत प्रथम स्थान पे है। यानी कि उत्पादन में दूसरे स्थान पे है, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल पे सब्जी की कृषि भारत में करी जाती है। ये वाला फैक्ट बहुत ही वीआईएमपी, इसको याद करके रखना है। अब क्षेत्रफल में भारत में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे नहीं, ये फैक्ट, हाँ सही है, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है, लेकिन उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की अगर बात करें यानी कि प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन अलग चीज हो गया, प्रोडक्टिविटी अलग है। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ की है प्रति हेक्टेयर उत्पादकता? तो तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। ठीक है, ये फैक्ट हमको याद करके रखना है। अब हम देखते हैं विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन में ए, बी, B1, C, ये देखना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बने हुए हैं। तो अगर हम विटामिन ए की बात करें, जिसको विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। अगर हम रेटिनाल की बात करें तो सबसे ज्यादा बीट लीफ में विटामिन ए पाया जाता है। ये क्रोनोलॉजी है, सबसे ज्यादा बीट लीफ में पाया जाता है, इसके बाद पालक की पत्ती में पाया जाता है, इसके बाद कोलोकेशिया की पत्तियां में पाया जाता है, इसके बाद धनिया की पत्ती में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ कि विटामिन ए सर्वाधिक किस सब्जी में पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा सबसे ज्यादा बीट लीफ। बीट लीफ किसको बोलते हैं? चुकंदर। चुकंदर क्या है? जड़ है एक प्रकार का, और चुकंदर का जड़ जितना आईएमपी होता है खाने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, उतना ही ज़्यादा उसकी पत्तियां भी काफ़ी लाभदायक होती हैं। तो ये वाला हमको याद करके रखना है कि विटामिन ई यानी रेटिनाल सर्वाधिक चुकंदर की पत्ती में, इसके बाद पालक की पत्ती में, और इसके बाद कोलोकेशिया। कोलोकेशिया किसको कहते हैं? अरबी को कहते हैं, या इसका एक नाम तारो रूट है। ये जो सब्जी है इसकी पत्ती में पाया जाता है। यानी प्रथम ए हो गया, प्रथम बीट लीफ हुआ, पालक पत्ती दूसरे स्थान पे, तारो रूट या अरबी या कोलोकेशिया तीसरे स्थान पे, और धनिया चौथे स्थान पे है। अब विटामिन B1 की बात करें, यानी कि थायमीन। थायमीन सबसे ज्यादा किस सब्जी में पाया जाता है? तो मिर्च में सबसे ज्यादा विटामिन B1 पाया जाता है। बहुत वीआईएमपी, ये भी क्रोनोलॉजी है, बढ़ते से घटते क्रम में। फिर इसके बाद कोलोकेशिया की पत्तियां में पाया जाता है, यानी कि अरबी में पाया जाता है। मिर्च पहले स्थान पे, कोलोकेशिया अरबी दूसरे स्थान पे, और टमाटर का किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे टमाटर है। ये क्रम है, क्रम से भी याद करके आप लोग रखिए। विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मेथी की पत्तियां, B2 सबसे ज्यादा मेथी की पत्तियों में पाया जाता है। ये बहुत ही वीआईएमपी फैक्ट है। विटामिन B2 सर्वाधिक मेथी की पत्ती में। इसके बाद अमेरेंथस। अमेरेंथस किसको कहते हैं? चौलाई। इस समय चौलाई का उत्पादन हो रहा है, तो जो चौलाई या गांव में चौलाई बोलते हैं, तो पहले स्थान पे विटामिन B2 सबसे ज्यादा
मेथी की पत्ती में, फिर अमेरंथस में पाया जाता है। विटामिन सी जिसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड बोलते हैं। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो पहला हमारा सबसे ज़्यादा पहले स्थान पे ड्रमस्टिक पत्तियां है, यानी कि सहजन जो होता है, सहजन जो होता है लंबा लंबा, जिसको दाल में सब्जी बना करके खाते हैं, ये विटामिन सी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन, ड्रमस्टिक पत्ती सबसे ज़्यादा सहजन की पत्ती में पाया जाता है। इसके बाद दूसरे स्थान पे धनिया की पत्ती में पाया जाता है। इसके बाद तीसरे स्थान पे मिर्च में पाया जाता है। अच्छा, अब आगे चलें। अगला फैक्ट, कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट टेपियोका में पाया जाता है। ये टेपियोका कभी कभी अंग्रेजी ही पूछता है एग्जाम में, आप पेपर उठा करके देख लीजिएगा। अब टेपियोका का मतलब क्या होता है, टेपियोका का मतलब होता है कसावा, कसावा होता है। तो कसावा एक प्रकार की सब्जी है। तो टेपियोका में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिखा हुआ है, ये भी क्रोनोलॉजी है बढ़ते से घटते क्रम में। तो कसावा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 38.1%। इसके बाद शकरकंद में पाया जाता है 28.2%। और इसके बाद आलू में पाया जाता है 22.7%। ये क्रोनोलॉजी है और परसेंटेज के साथ इसका मिलान करने के लिए पूछा गया है, या ऐसे भी पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट आलू में कितना पाया जाता है, 22.7%, शकरकंद में 28.2% और टेपियोका यानी कसावा में 38.1%। प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो चने की जो हरी पत्ती होती है, जब चना की हरी पत्तियों का लोग सब्जी बना करके खाते हैं, ये भी चने की हरी पत्ती में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये सबसे क्रोनोलॉजी ये भी है, यानी पहले स्थान पे चने की हरी पत्ती, दूसरे स्थान पे मटर आ जाएगा आपका, और लोबिया आ जाएगा आपका तीसरे स्थान पे। इसके बाद कैल्शियम सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो करी पत्तियाँ, करी पत्तियाँ नीम के पत्ती की तरह होती है, इसका भी सब्जी उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। तो सर्वाधिक कैल्शियम करी पत्ती में पाया जाता है। इसके बाद अमेरेंथस में पाया जाता है, यानी कि चौलाई में पाया जाता है। और इसके बाद मेथी की पत्ती में पाया जाता है। अब लौह की अगर बात करें तो लौह सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पहले स्थान पर अमेरेंथस है, यानी चौलाई में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर धनिया की पत्ती है, इसमें इसके बाद पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही आईएमपी फैक्ट हैं, ये आप याद करके रखिएगा। इसको मिटाता हूँ। इसके बाद ये चीज़ें देखेंगे कि कौन सा जैसे प्याज में अगर गंध है, या प्याज में जो कशैलापन है या वगैरह, मूली में, इसको देखेंगे किस वर्णक या रंजक के कारण होता है। ये बहुत ही आईएमपी है। इसके बाद इस क्लास को क्लोज कर देंगे, बहुत ही आईएमपी क्लास होने वाली है ये सब्जी वाली। तो सबसे पहला, मूली में तीखापन क्यों होता है? पहला, मूली में तीखापन किसके कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा मूली में तीखापन आइसोसाइनेट नामक वर्णक होता है, इसी के कारण क्या होता है, इसमें मूली में तीखापन होता है। अब मिर्च में चरपराहट, दूसरा, मिर्च में चरपराहट, ये किसके कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कैप्सेसिन, कैप्सेसिन के कारण मिर्च में चरपराहट होता है। तीसरा, सलजम में चरपराहट, सलजम में चरपराहट, ये किसके कारण होता है, इसमें क्या ऐसी चीज होती है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। और ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है, यही पथरी होता है, जो पथरी बनती है वो क्या होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और सलजम में चरपराहट किसके कारण होता है? हमारा ऑप्शन जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। खीरा, कभी कभी खीरा कड़वा लगता है, तो खीरे में कड़वाहट, खीरे में कड़वाहट किसके कारण होता है? कुकर बिटेसिन के कारण खीरे में कड़वाहट होता है। प्याज में गंध, बहुत भी आईएमपी है, एग्जाम में खूब पूछा है इसको। एक अजीब सी गंध आती है, ये किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, इसके कारण प्याज में क्या होता है, एक प्रकार की गंध होती है। लहसुन में गंध किसके कारण होती है? छठवां देखते हैं, लहसुन में गंध
ये होता है एलाइसिन के कारण। अगला देखते हैं, आलू का हरा रंग। आलू में कभी कभी हरा रंग, हरे रंग का हो जाता है, एक प्रकार का रोग होता है। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा सोलेनिन के कारण। सोलेनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। टमाटर का लाल रंग, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा है, वनडे से लेकर के टेस्ट एग्जाम में भी। तो ये लाइकोपीन नामक वर्णक के कारण होता है, इसकी उपस्थिति के कारण टमाटर लाल रंग का होता है। प्याज में लाल रंग, 9वां, प्याज में लाल रंग, ये किसके कारण होता है? ये एंथोसायनिन के कारण होता है। एंथोसायनिन के कारण प्याज का लाल रंग होता है। हल्दी में पीला रंग, ये देखिए बहुत VIMP है, खूब एग्जाम में पूछा है कि हल्दी में पीला रंग क्यों होता है। रंग देने वाले वर्णक ये होते हैं, ये कुरकुमीन, कुरकुमीन, इसके कारण होता है। गाजर में लाल रंग, ये भी खूब एग्जाम में पूछा है। गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिन नामक वर्णक के कारण ही होता है। एंथोसायनिन। अगला देखें, गाजर में नारंगी रंग, ये दोनों में अंतर है। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। चने की पत्ती में खटास, चने की पत्ती में खटास किसके कारण होता है? तो ये होता है ऑक्सैलिक अम्ल के कारण, एक प्रकार का अम्ल होता है, इसके कारण चने की पत्ती में खटास होता है। ठीक है। और पालक की पत्तियों में भी, घास में भी ऑक्सैलिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत VIMP। एक बार देखते हैं, मूली में तीखापन किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण। मिर्च में चरपराहट कैप्सिसिन के कारण। सलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण। प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। लहसुन में गंध एलाइसिन के कारण। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। प्याज में लाल रंग एंथोसायनिन के कारण। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण। गाजर में लाल रंग एंथोसायनिन के कारण। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गाजर में जो लाल रंग होता है एंथोसायनिन के कारण होता है, और गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। चने की पत्ती में जो खटास आती है वो ऑक्सैलिक अम्ल के कारण खटास होती है, या घास पत्ते और मूत्र में भी ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो बस अब कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनके कारण रोग लगते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP है, उसको देखेंगे। बस ये वाली क्लास क्लोज कर दिया जाएगा। अब कुछ ऐसे होते हैं पोषक तत्व जिनकी कमी से सब्जियों में जो रोग लग जाता है, वायरस, बैक्टीरिया या जीवाणु, वायरस या कवक द्वारा जो रोग लगते हैं, वो मैंने एक वीडियो में पढ़ा दिया है। अब आज देखेंगे इस सब्जियों में जो रोग लगते हैं कुछ पोषक तत्वों के कारण, उसको हम लोग देखेंगे। रोग की अगर बात करें तो शलजम में एक रोग लगता है, शलजम में, शलजम, इसमें रोग क्या लगता है? वाटर कोर। ये कोर, वाटर कोर, ये रोग का नाम है। शलजम में वाटर कोर किसके कारण लगता है? मैग्नीज की कमी के कारण। मैग्नीज की कमी, ठीक है। ये यहाँ पे ये रोग हो गया, ये सब्जी हो गया, और ये जो है तत्व हो गया, किसके कारण रोग लग रहे हैं? शलजम में वाटर कोर मैग्नीज के कारण लगता है। फूल गोभी में दूसरा दूसरा फूल गोभी में, गोभी में व्हिपटेल, व्हिपटेल नामक एक रोग लगता है। ये किसके कारण लगता है?
मालिब्डेनम नामक पोषक तत्व के कारण, की कमी के कारण, की कमी। एक फूल गोभी में ही ब्राउनिंग नामक रोग लगता है, फूल गोभी, इसमें कौन सा एक रोग लगता है? ब्राउनिंग। अब ये फूल गोभी में ब्राउनिंग जो लग रहा है किसके कारण, किस पोषक तत्व की कमी के कारण लग रहा है? तो ये नाइट्रोजन की कमी के कारण लगता है, नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की कमी। अब चुकंदर में हर्ट राट नामक एक बीमारी लगती है। चौथा, चुकंदर, चुकंदर में हर्ट राट, HEART, हर्ट राट नामक रोग लगता है। ये किसके कमी के कारण लगता है? बोरोन, बोरोन। सॉरी, यहाँ पे ये ब्राउनिंग नहीं, ये बटनिंग होगा, सॉरी, फूल गोभी में बटनिंग, ये लगता है हमारा नाइट्रोजन की कमी के कारण। चुकंदर में हर्ट राट नामक रोग लगता है बोरोन की कमी के कारण, बोरोन की कमी के कारण। और फूल गोभी में ब्राउनिंग, पांचवा, फूल गोभी में कौन सा रोग लगता है? ब्राउनिंग, ये हमारा लगता है ब्राउनिंग, ये हमारा बोरोन की कमी के कारण लगता है, बोरोन की कमी के कारण। एक बहुत ही IMP है, छठवां, मटर में मार्श नामक एक रोग लगता है, मटर में मार्श नामक एक रोग लगता है। ये किस तत्व, पोषक तत्व की कमी के कारण लगता है? मैग्नीज। गाजर में, गाजर में एक रोग लगता है जिसे कहा जाता है कोटार स्पॉट, कोटार स्पॉट, ये किसकी कमी के कारण लगता है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण लगता है। अब एक है हमारा आठवां, आठवां हमारा है आलू का ब्लैक हर्ट, आलू का ब्लैक हर्ट, ये किसकी कमी के लगता है, किसकी कमी के कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण, यानी O2 की कमी के कारण। तो ये VIMP परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य थे सब्जियों से। मैंने ये पूरी तरह से, अब पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है आप लोगों के लिए। अब एक बार देख लेते हैं सब्जी रोग और तत्व। सलजम में कौन सा रोग लगता है? पूछा है कई बार, सलजम में रोग कौन सा लगता है? ये ऑप्शन आपका रहेगा वाटर कोर, या कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटर कोर किस में लगता है, तो आपका ऑप्शन सलजम में। किस तत्व की कमी के कारण? मैग्नीज कमी के कारण। व्हीप टेल किस सब्जी का रोग है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा फूल गोभी का। किसकी कमी के कारण? मालिब्डेनम की कमी के कारण। बटनिंग किस सब्जी का रोग है? तो हमारा फूल गोभी का है। किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। हर्ट राट रोग किसमें लगता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा चुकंदर में लगता है। किस तत्व की कमी के कारण? बोरोन की कमी के कारण। ब्राउनिंग किस सब्जी में लगता है? हमारा ऑप्शन जाएगा फूल गोभी लगता है, बोरोन की कमी के कारण। मार्स किस सब्जी का है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा मटर का है। किसकी कमी के कारण? मैग्नीज कमी के कारण। कोटार स्पॉट किस सब्जी का है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा गाजर का है, कैल्शियम की कमी के कारण। ब्लैक हर्ट किस सब्जी का है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा आलू का है, ऑक्सीजन की कमी के कारण लगता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही VIMP हैं। आप फिर इसके बाद मैं कई वीडियोज ऐसे ही डालता रहूँगा हर GS के हर एरिया से, जो कि IMP होंगे आप लोगों के लिए। इसमें एक फैक्ट और हम लोग याद कर सकते हैं, प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन कैंसर रोधी होते हैं, कैंसर रोधी होते हैं। और रेडिश जो मूली होती है, मूली मूत्र संबंधी रोगों को दूर करती है, संबंधी रोगों से बचाव करती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ये जो मेथी की सब्जी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है
कि ये मेथी की सब्जियां किस रोग से बचाव करती है, किसका नहीं मतलब किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को खाना चाहिए। तो जिसको हम शुगर कहते हैं या जिसको क्या कहा जाता है, डायबिटीज़ कहा जाता है या मधुमेह कहा जाता है, उनके लिए मेथी बहुत ही उत्तम आहार माना जाता है। इसी प्रकार से सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए आईएमपी होता है। तो कई सारे फैक्ट हैं जो आगे की वीडियो में हम लोग देखते रहेंगे। फिलहाल एक चैप्टर मैंने पूरा कर दिया है। प्लीज़ एक बार फिर से आप लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ आरकेजीएस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।